Praise Lord. सगळ्यांना सलाम. Praise Lord. परमेश्वर का महिमा हो और सबको सलाम। Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार आप सबका हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। Today we are specially gathered for our mother's birthday. आज हम विशिष्ट रूप से हमारी मम्मी की जन्मदिन पर इकट्ठा हुए हैं। And we are here to celebrate and also we are going to study Word of God. हम जन्म दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हम परमेश्वर के वचन का अभ्यास भी करेंगे। We welcome you all in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। Let's pray before meditating Word of God. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए प्रार्थना करें। Let's humble ourselves before the mighty one. और जो सर्वसमर्थ है आइए उसके सम्मुख अपने आप को नम्र बनाए। Father, we come in Jesus' name. पिता हम यीशु के नाम में आते हैं। We thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We bow down before you, Father. पिता आपके सम्मुख हम अपने आप को झुकाते हैं We ask grace. और हम अनुग्रह मांगते हैं। Talk to each one. हर एक के साथ बात करो। All the disturbance go in Jesus' name. और सारी गड़बड़ी उलझन यीशु मसीह के नाम में हट जाए। Talk through your word. आपके वचन से बात करो। Jesus Christ, we believe in you. यीशु मसीह हम आप में विश्वास करते हैं। Bless as we are studying your word. जब आपके वचनों का हम अभ्यास कर रहे हैं तो हमें आशीष दो। Bless us. हमें आशीष दो। Open our ear. हमारे कान खोलो। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ। Heal us. हमें चंगाई दो। Bless us हमें आशीष दो with Holy Spirit. पवित्र आत्मा से। Father, we pray in Jesus' name. पिता हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Good morning. सुप्रभात। We are once again with the Lord's word. फिर से एक बार प्रभु के वचन के साथ हम उपस्थित हैं। We are studying Jesus parables. यीशु के दृष्टांतों का हम अभ्यास कर रहे This हैं। is 39th parable. यह 39वां दृष्टांत है। Okay. Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। From Matthew 5th chapter verse 35. मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 35वें वचन से। Jesus Christ called his disciple यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया and said, "You are salt of this earth or salt of this land." और कहा कि तुम इस जगत का नमक हो, इस भूमि का नमक हो। But if the salt loses its savor, लेकिन यदि नमक अपना स्वाद खो दे, how can it be made salty again? तो फिर से वह उसमें नमकीन उसे कैसे बनाया जाएगा? It's no longer good for anything. Matthew 5th chapter verse 35, 36. Yes, 35. मत्ती का सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय 13वां वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? So Jesus Christ called his disciple and he announced that you are salt of this land. तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। But if you, my disciple, lose your savor, लेकिन तुम मेरे चेले यदि अपने आप में से स्वाद खो दो, how can it be made salty again? तो फिर से उसे नमकीन कैसे बनाया It's जाएगा? of no use वह कोई काम का नहीं, except to be thrown out and trampled by man. केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। So Jesus Christ said, "You are salt, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम नमक हो, and if you lose your taste, और यदि तुम अपना स्वाद खो दो, people will throw you out, तो लोग तुम्हें फेंक देंगे and you are under the feet of man." और लोगों के पैरों के तले तुम आ जाओगे। Luke 14 chapter 35 to 34 to 35. लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 34 और 35वां वचन। Again, in this gospel we read the same thing. यही ये सुसमाचार में फिर से हम यही बात को पढ़ते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, "But if the salt loses its savor, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, with what will it be reasoned?" तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा? Verse 35. 35वां वचन। It is fit neither for the soil nor for the manure
pill and it's thrown out. वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उसे लोग बाहर फेंक देते हैं। It is of no use. वह कोई काम का नहीं And रहता। further Jesus said, who have listening ear, let them listen. और आगे यीशु ने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। Mark 9 chapter 45, 40 and 50 verse, 49, 50 verse, again from Mark's Gospel. मरकुस का सुसमाचार 9वां अध्याय और उसका 49 और 50वां वचन, फिर से इस सुसमाचार में भी, For everyone shall be salted with fire, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा and every sacrifice shall be salted with salt. और हर एक बलिदान नमक से नमकीन किया जाएगा। Unless one does not go through fire, it cannot be accepted. कोई आग से नहीं गुजरता तब तक उसका स्वीकार नहीं किया जाता। As we use salt for our daily food. हमारे रोज के खाने के लिए हम नमक का उपयोग करते हैं। If the food is without salt, यदि खाने में नमक ना हो we just throw it away. तो हम उसे फेंक देते हैं। In Old Testament, it was God's command that you should sprinkle salt on the sacrifice in Ezekiel 34 and verse 24 verse 49, 43 and verse 24. यहजकेल की किताब उसका 43वां अध्याय और 24वें वचन में पुराने नियम में यह आज्ञा दी गई थी You must present yourself before, when you present yourself before the Lord, कि जब तुम प्रभु के सामने आते हो the priest come to sprinkle salt on them तो याजक को, पुरोहित को उनके ऊपर नमक छिड़कना पड़ता था and sacrifice them as a burnt offering to the Lord. और उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाए। So when you offer yourself before, or you offer your sacrifice before to the Lord, तो जब आप अपना बलिदान प्रभु को देते हो then you should sprinkle salt and then burnt offer so that it be accepted by Lord. तो आपको बलिदान के ऊपर नमक डालना है और फिर उसे जलाकर बलि देना है ताकि प्रभु उसका स्वीकार करे। Job 6 chapter verse 6. अय्यूब की किताब 6 अध्याय उसका 6 वचन। Here it is said that tasteless food eaten without salt. It's like this, that there is a flavor in the white of an egg. जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे की सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है? So when there is no salt, we don't eat. तो जब नमक नहीं होता है तो हम खाते नहीं हैं। God doesn't accept if there is no salt within us. यदि हमारे अंदर नमक नहीं होता तो परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। And the people will also not accept us if it is the people will not find salt. और यदि हमें नमक नहीं मिलेगा, स्वाद नहीं मिलेगा, तो लोग भी हमारा स्वीकार नहीं करेंगे। The people who we meet, ऐसे लोग जिनसे हम मिलते हैं, if they find that we are without taste, they will not talk to us. यदि उनको पता चले कि हमारे अंदर कोई स्वाद नहीं है तो वे लोग हमसे बात नहीं करेंगे। Number 18 verse 19. गिनती की किताब 18वां अध्याय 19वां वचन। Here it says, all holy offering that Israel present to the Lord, they give it to your. It was a permanent covenant of salt. यहाँ पर लिखा है कि पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटे इजरायली लोग यहोवा को दे तो उसमें नमक होना चाहिए। नमक की अटल वाचा है। Amen. आमीन। So without salt, don't bring sacrifice to God. तो नमक के बिना परमेश्वर के पास बलिदान मत लाओ। As we read from Mark 9 chapter verse 15. जैसे हमने पढ़ा मरकुस का सुसमाचार 9वां अध्याय और 50वें वचन में, Salt is good. नमक अच्छा है, But if it lose its saltness, परंतु यदि नमक अपनी नमकीनी छोड़ दे, with what will you season it? तो भी फिर किससे उसे स्वादिष्ट बनाओगे? Have salt among yourself, further it says. और आगे लिखा है कि अपने में नमक रखो। Have salt within yourself. अपने में नमक रखो। Be at peace with one another. और आपस में मेल मिलाप से रहो। Praise God. परमेश्वर का महिमा। So Jesus called his disciple as salt. तो यीशु ने अपने चेलों को नमक कहा। And also he said that if you are without
you are being thrown out. और यीशु ने यह भी कहा कि यदि तुम में स्वाद नहीं रहेगा तो तुम्हें फेंक दिया जाएगा। People don't accept, लोग भी स्वीकार नहीं करते and God too doesn't accept you. और परमेश्वर भी आपका स्वीकार नहीं And if करता। you are having fellowship with one another, और यदि तुम्हारी संगति एक दूसरे के साथ है and if there is no salt within you, और यदि तुम में नमक नहीं है then we will not continue fellowship. तो फिर वह संगति वह संबंध आगे नहीं बढ़ पाएगा। So this Jesus Christ, we see here that Jesus Christ compared his disciple with salt. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों की तुलना नमक के साथ करते हैं। Two type of people we find in this world. इस संसार में हमें दो प्रकार के लोग मिलते हैं। One who are disciples, एक लोग ऐसे हैं कि जो चेले होते हैं, अनुयायी होते हैं, who are salt to the world. जो दुनिया के लिए नमक के जैसे हैं। Other are the people who are waiting to tremble those untested salt. और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो लोग राह देखते हैं कि जो नमक को चखा नहीं है ऐसे नमक को पैरों के तले रौंद दे। There are people who are salty. ऐसे लोग हैं जो नमकीन के तरह है। Other are waiting to tremble them. और दूसरे लोग ऐसे हैं जो इस नमक जैसे लोगों को कुचल देना चाहते हैं। If they don't find salt within you. यदि वे आप में नमकीन या स्वाद नहीं देखते हैं तो Why people throw you away? लोग आपको फेंक क्यों देते हैं बाहर? For three reasons you have been thrown out. तीन कारण की वजह से आपको बाहर फेंक दिया जाता For है। three reasons you are trampled under the feet. तीन कारण की वजह से आपको पैरों के तले रौंदा जाता है। First reason. पहला कारण, If you are of no use or you are of no taste. यदि आप में कोई स्वाद ना हो या तो आप कोई काम के ना हो तब। Even family doesn't continue if a person is tasteless. यदि कोई व्यक्ति में स्वाद नहीं होता है तो उसका परिवार भी उसका साथ नहीं देता है। People will say, I don't like this person and I don't want to stay with him. लोग कहेंगे कि मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं और उसके साथ मैं रहना नहीं चाहता। Breakup is because of tasteless. संबंध टूटने की वजह है कि उसमें स्वाद नहीं होता है। People just will be good to you if you are good. यदि आप अच्छे होंगे तो लोग आपके साथ बने रहेंगे। So if you are tasteless, then you are being trampled under the feet. तो यदि आप में कोई स्वाद नहीं होगा तो पैरों के तले आपको कुचला जाएगा। Second reason why people throw you away or why you are being trampled. दूसरा कारण कि आपको लोग बाहर क्यों फेंक देते हैं या तो कुचलते क्यों हैं। Why people hate you. लोग आपसे नफरत क्यों करते हैं। Jesus said in John 15 verse 19 that the world hates you because you are not of this world, but I have chosen you out of the world. यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 19वीं आयत यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु तुम इस संसार के नहीं हो इसीलिए वे तुमसे नफरत करते हैं। You are not of this world, so people are waiting to trample you. आप इस संसार के नहीं हो इसीलिए लोग राह देखते हैं तुम्हें कुचलने के लिए। The world hate you because you are mine, Jesus said. संसार तुमसे नफरत करता है क्योंकि तुम मेरे हो, ऐसा यीशु ने कहा। People have kept you just because you are good to them. लोगों ने तुम्हें इसीलिए रखा है क्योंकि तुम उनके लिए अच्छे हो। You have and have kept you till there is goodness within you. और आपके अंदर जब तक अच्छाई होगी तब तक लोग तुम्हें रखेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। For you are no more than dust. और यदि ऐसा नहीं होगा, आपके अंदर अच्छी बात नहीं है तो फिर आप धूल से कुछ बेहतर नहीं हो। You are valued as dust. Your value is with dust. और आपकी कीमत धूल के बराबर हो जाती है। You are of low value. आपकी कोई कीमत नहीं रहती। There is nothing. You are nothing in the sight of the world. संसार की दुनिया वालों की दृष्टि में आप कुछ भी नहीं हो। If you want to live in this world, यदि आप इस संसार में जीना चाहते हो, keep your taste good
till death. तो आपका जो स्वाद है मरते दम तक अच्छा रखो। For as you lack taste, क्योंकि जब जैसे आपके अंदर स्वाद की कमी होगी, as you leave your goodness, आपकी भलाई आप जब छोड़ दोगे you have been thrown out. तो आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। So people are waiting to destroy you or tremble under their feet. तो लोग राह देखते हैं आपका नाश करने के लिए या उनके पैरों के तले कुचलने के लिए, Because they don't like you. क्योंकि उन्हें आप पसंद नहीं हो। When you leave your goodness, they will throw you out. जब आप आपकी अच्छाई छोड़ दोगे तो वे लोग आपको बाहर फेंक देंगे They will not continue in the society. और समाज में आपके साथ वे फिर आगे बने नहीं रहेंगे। So don't leave your goodness, तो आपका अच्छा स्वभाव मत छोड़ो, or they are waiting to throw you away. क्योंकि वे लोग तो राह देखते हैं कि आप ऐसा करो तो आपको वे बाहर फेंक दे। As they find you as tasteless. जब उनको पता चले कि आपके अंदर कोई स्वाद नहीं है, तब The world, in the sight of world, you are dust, no more than dust. और फिर संसार की दृष्टि में आप मिट्टी से मिट्टी से भी You are not no more. आप मिट्टी से कुछ बेहतर नहीं बन जाते, मिट्टी से बराबर बन जाते हो। Jesus said, "You are no more good than dust." यीशु ने कहा कि तुम मिट्टी के समान भी नहीं रहते। You are no more good to as dust. Yes, you are no good as dust. You are same as dust. जैसे मिट्टी धूल होती है वैसे ही तुम बन जाते हो, मतलब कोई काम के नहीं रहते। You are no good than dust. और जैसे मिट्टी रहती है वैसे ही तुम कोई काम के लिए अच्छे नहीं रहते, मिट्टी से बेहतर नहीं हो। Yes, you are no more good than dust. But I call you salt. तुम मिट्टी से बेहतर तो नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें नमक कहता हूँ। And people are waiting to trample you. और लोग राह देखते हैं तुम्हें कुचलने के लिए। So better keep your taste until you die. तो जब तक तुम मरते हो तब तक अपना स्वाद बनाए रखो। No one will remember you. This is the truth. और यह कोई तुम्हें याद नहीं रखने वाला, यह सत्य है। But I call you salt. लेकिन मैं तुम्हें नमक कहता हूँ। In the world, you be good to the people. संसार में तुम लोगों के साथ अच्छे बनो। Why people throw you away? लोग तुम्हें क्यों फेंक देते हैं? For people have no value of you. क्योंकि लोग आपकी कोई कीमत उनके सामने नहीं रहती। And world have already hated you. और संसार ने तुम्हें पहले से ही नफरत की है। And if you are tasteless, what more they will do? और यदि तुम पहले से नफरत तो की है और यदि आगे तुम में कोई स्वाद ही ना मिले तो फिर आगे क्या होगा? So why people throw you away? तो लोग आपको क्यों बाहर फेंक देते हैं? Another reason. दूसरा एक कारण, The world hate you, oppose you, for you are of no use. संसार आपसे नफरत करता है, आपका विरोध करता है क्योंकि आप कोई काम के नहीं हो। They have already hated you. उन्होंने पहले से तुम्हें नफरत की है, ऐसा यीशु ने कहा। Matthew 9 chapter verse 50. मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय और 50वां, It's Mark 9:50. माफ करना, मरकुस का सुसमाचार 9वां अध्याय 50वां वचन। Salt is good, but if the salt has lost his saltness, नमक अच्छा है पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे, with which will you season it? तो फिर उसे किससे स्वादिष्ट करोगे? How can a salt again come to its taste? नमक फिर वापस अपना स्वाद कैसे ला सकता है? There is no method that you can make the salt again. You cannot make it back to its taste. और नमक, जो नमक बिगड़ गया है उसे फिर आप अच्छे स्वाद वाला नमक नहीं बना सकते, उसकी कोई ऐसी रीति ही नहीं है। There is no way to make again the salt tasteful of taste. नमक को फिर से स्वादिष्ट बनाने की कोई रीत नहीं है। So the reason the people are throwing you out, तो आपको लोग बाहर फेंक देते हैं, Because- उसकी वजह यह है because the salt you cannot make again yourself tasty. कि तुम जो नमक हो, तुम यदि बिगड़ जाओ तो फिर से अपने आप को स्वादिष्ट नहीं बना No सकते। one can recycle it.
कोई भी फिर से नमक को अच्छा नहीं बना सकता, and no one can again recover its power or taste again as it before. और पहले उसका जो स्वाद था या शक्ति थी वह कोई भी व्यक्ति वापस उसमें नहीं ला सकता, नहीं बना सकता। So when there is no option or there is no method to repair it, what would people do? तो उसे फिर से अच्छा बनाने का कोई तरीका ही नहीं बचता, कोई विकल्प ही नहीं मिलता, तो फिर लोग क्या करेंगे? So you are thrown out. तो फिर आपको फेंक दिया Or जाता it है, is useless. क्योंकि यह निकम्मा हो जाता है It has no value then. और उसकी कोई फिर कीमत ही नहीं And रहती there is no hope और कोई आशा भी नहीं रहती to come again back in that nature or come back in that taste. फिर से वही अच्छे स्वभाव में या फिर वह स्वाद में वापस आने का कोई आशा नहीं रहती। So Lord taught, तो प्रभु ने सिखाया, I have selected you, I have chosen you, मैंने तुम्हें चुना है, पसंद किया है, that I call you taste, I call you salt of the world, कि मैं तुम्हें इस पृथ्वी का नमक कहता हूँ, so that remain good when you are in this world. तो जब तक तुम इस संसार में हो तो अच्छे बने रहो। But remember, as you stop doing good, लेकिन याद रखो कि अच्छा करना जब आप बंद कर दोगे, you are no more value than the dust. तो फिर मिट्टी से भी तुम्हारी मिट्टी से बढ़कर कोई कीमत नहीं रहेगी तुम्हारी। You are already been hated by the world. संसार पहले से ही तुम्हें नफरत करता है। People have never respected you. लोगों ने कभी तुम्हें सम्मान नहीं दिया है। For you are my disciples. क्योंकि तुम मेरे चेले हो। You are already been list of useless in the useless. और जो बिना काम के लोग होते हैं जिनको गिना जाता है, ऐसे लोगों में तुम सबसे नीचे या छोटे हो। And when you lose your good nature or salt, और जब तुम अपना अच्छा स्वभाव या अपना स्वाद छोड़ दोगे, the first step the world will take, they will throw you out. तो दुनिया वाले पहला जो कदम उठाएंगे यह होगा कि वे तुम्हें बाहर फेंक देंगे। So Jesus taught, तो यीशु ने सिखाया, keep your goodness till last. अंत तक अपना अच्छा स्वभाव बनाए रखो। For the enemy are waiting to throw you away. क्योंकि दुश्मन राह देखते हैं तुम्हें बाहर फेंक देने के लिए। There are no God's angel are going to throw you away. और नहीं परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हें बाहर फेंक देंगे। But the world, the enemy and that evil spirit who are ruling the world, लेकिन संसार वाले लोग और जो दुष्ट आत्माएं हैं और दुष्ट आत्मा है जो संसार पर राज करता है, वे तुम्हें बाहर फेंक देंगे। the evil spirit are hating you because you are Christian. दुष्ट आत्माएं तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि तुम मसीही हो, ईसाई हो। They have never loved Jesus Christ. उन्होंने कभी भी यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया। And this evil spirit has never loved Jesus' choice even. और यह दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह के लोगों को या उसकी पसंदगी को भी कभी प्रेम नहीं किया। So never stop your goodness. तो कभी भी अपनी भलाई को रोको मत। Or the people are ready to tap you. या अगर ऐसा होगा They are ready to trap you. अगर ऐसा होगा तो लोग तो तैयार ही है कि कब तुम्हें जाल में फंसाए। And so devil is roaring like lion to tempt and to trap you. तो शैतान जो है वह शेर के जैसे गर्जना कर रहा है तुम्हें जाल में फंसाने के लिए और कुचलने के लिए, निगल जाने के लिए। And we know he is the tempter. और हम जानते हैं कि वह परीक्षा करने वाला आत्मा है। And when he trap you, then when he take your taste, you are surely going to fail. और जब शैतान आपकी परीक्षा लेता है तो आप उसमें निष्फल हो जाओगे, नापास हो जाओगे। How good you are to the world, आप दुनिया के लिए कितने भी अच्छे हो, but when Satan come and examine you, लेकिन शैतान आकर तुम्हारी परख करेगा, you will fail to show your goodness. तो आप अपनी भलाई दिखाने में निष्फल हो जाओगे। We are good to the people who are good. जो लोग हमारे साथ अच्छे होते हैं उनके लिए हम अच्छे बने रहते हैं। And those who are bad, if even we do good, we can just escape from them. और जो लोग गलत होते हैं, बुरे होते हैं, यदि उनके साथ भी हम अच्छा व्यवहार रखते हैं तो हम उनसे छूट सकते हैं। We can go away from the bad people.
खराब लोगों से हम छुटकर दूर जा सकते हैं। But when Satan stands before us, लेकिन जब शैतान हमारे सामने आकर लालच देता है and if he examines us, और वह यदि हमें परखे लालच दे, then we are not going to stay, or because we are not going to be still. तो शैतान के सामने हम सच्चे बने नहीं रहेंगे, हम गिर जाएंगे। No one will support you. और कोई आपको सहारा नहीं देगा, Nothing will work. और कोई बात काम नहीं आएगी, No one will help you कोई आपकी सहाय नहीं करेगा to continue your goodness. आपकी भलाई के कामों में आप आगे बढ़ो उसके लिए। You are in the sight of devil. और आप शैतान के पक्ष के हो जाते हो। Satan is watching you. अच्छा, आप शैतान की निगरानी में आ जाते हो, उसकी And नजर में आ Satan जाते is हो। the enemy. और शैतान तो दुश्मन है, He want to find fault within you. और वह तो यह ढूंढता रहता है कि आपके अंदर कौन सी गलतियां निकाले। Every time he is going to test you. हर बार वह तुम्हें चखेगा, परखेगा। It's good. हाँ, ये अच्छा है, It's good. ये अच्छा है, अच्छा But है। as he find a fault, लेकिन जब उसे गलती मिली, if you find fault within you, यदि शैतान आपके अंदर गलती ढूंढ लेगा, the people are going to throw you away. तो दूसरे लोग आपको फेंक देंगे। Though there are in the world there are bad people, संसार में ऐसे बुरे लोग हैं, but though the Satan have nothing to do with them, लेकिन शैतान का उनके साथ कोई लेन देन नहीं है, and they are no effect to Satan. और शैतान के लिए भी वे लोग कुछ काम के नहीं। But we are Christ people, लेकिन हम मसीहा के लोग and हैं, so we are enemy. इसीलिए हम शैतान के दुश्मन The हैं। people of evil will be the servants of Satan, जो लोग दुष्टता करने वाले बुरे लोग हैं, वे शैतान के सेवक होते हैं, and they obey Satan, and so they cast us out to dust. और वे शैतान की बातें मानते हैं, इसीलिए वे हमें बाहर मिट्टी में फेंक देते हैं। So Jesus said, when you are without taste, तो जब यीशु ने कहा कि जब तुम में स्वाद नहीं होगा, Satan is watching you. शैतान तो तुम्हें देख ही रहा He will है। inspire his people. शैतान अपने लोगों को प्रेरणा, They are going to throw you away. और वे लोग तुम्हें बाहर फेंक देंगे। If we want to stay in this world, यदि हम इस संसार में रहना we चाहते have to be हैं, good. तो हमें अच्छा बनना है, Or they will find a reason to throw us away. या फिर लोगों को हमें बाहर फेंकने की वजह कारण मिलेगा और वे हमें फेंक देंगे। So Lord taught, इसलिए प्रभु ने if सिखाया, the salt lose its taste, यदि नमक अपना स्वाद खो देता है, it's of no use. तो वह कोई काम का नहीं रहता। People are watching you and they are going to throw you away. लोग तुम पर नजर रख रहे हैं, और यदि खराब कुछ होगा तो तुम्हें बाहर फेंक देंगे। In the world there are bad people and doing bad. संसार में बुरे लोग हैं और बुरे काम करते हैं, No action are going to taken. No, the people are not going to take any action. उनके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। But if a good man लेकिन यदि कोई अच्छा व्यक्ति, भला व्यक्ति and God chosen person, या परमेश्वर का पसंद किया हुआ व्यक्ति, as he stopped doing good, वह व्यक्ति जब भी अच्छा काम करना बंद करेगा, he is going to be thrown out. तो उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। Until you are good for the world, आप संसार के लिए जब तक अच्छे रहोगे, you are going to survive, तो तब तक आप बचते रहोगे, or you are going to be kept. या फिर आपको फेंक दिया जाएगा। You are going to be kept. या जब तक अच्छे रहोगे संसार के लिए, तब तक आपको अच्छे से रखा जाएगा। But as you stop doing good, लेकिन भला काम करना जब आप बंद कर देते हो, you have to remember there is a devil who is going to cast you out. तो आपको याद रखना है, शैतान देख रहा है और वह आपको बाहर फेंक देगा। Those who does not do good, जो लोग अच्छा काम नहीं करते, they are remembered, they are be target. याद रखो कि ऐसे लोगों को टारगेट बनाया जाता है। So in this through 2-3 verses, तो ये 2-4 वचनों में, as Jesus said, you are salt. जैसे यीशु ने कहा कि आप नमक हो, We learn 5 things I am going to complete. हम यहाँ पर 5 बातें सीखते हैं, यह कह के मैं पूरा करूंगा। The world hate you संसार आपसे नफरत करता है, for the salt, for we are of Christ. क्योंकि हम मसीहा के लोग हैं।
And if there is no taste within us, और यदि हमारे अंदर स्वाद नहीं रहता है we are going to be with the dust. तो फिर हमें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। Second thing we learn, दूसरी बात हम सीखते हैं, we are no more than the dust in the sight of the world. और संसार की दृष्टि में मिट्टी से हम कुछ भी बेहतर नहीं है। Don't think you are servant of God. ऐसा मत सोचो कि आप परमेश्वर के सेवक हो। In the sight of world, you are nothing. संसार की दृष्टि में दुनिया वाले लोगों के सामने आप कुछ भी नहीं But in हो, the sight of God, you are valuable. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप मूल्यवान हो। Third thing, तीसरी बात we learn, हम सीखते हैं, salt cannot lose, as salt lose the taste, it cannot gain it back. नमक जब अपना स्वाद खो देता है फिर वापस अपना स्वाद कभी नहीं पा सकता। So once you stop doing good, तो एक बार जब आप भलाई करना छोड़ देते हो, you have been caught. आपको पकड़ा जाता है। And once again, if you start doing good, और फिर से यदि आप भलाई के काम करने लगो, the people remember your bad, only bad. तो लोग तो आपने जो बुरा किया है वही याद रखेंगे कि तुम बुरे ही हो। The world hates you. संसार वाले तुमसे नफरत करते Fourth हैं। thing we learn, चौथी बात हम सीखते Lord हैं, Jesus taught, प्रभु यीशु ने सिखाया I call you salt, कि मैं तुम्हें नमक कहता हूँ, so that you bring many souls to my kingdom. ताकि तुम बहुत सारे आत्माओं को मेरे राज्य में लेकर आओ। So better keep yourself good, so that your ministry be continued. तो अच्छा यह होगा कि अपने आप को अच्छे बनाए रखो ताकि तुम्हारी सेवकाई आगे बढ़ती जाए। Paul says in Colossaes 4 chapter 6, पौलुस कहते हैं कोलोसी की पत्री 4 अध्याय 6 वचन, when you talk with someone or there is a conversation, जब आप किसी के साथ बात करते हो, बातचीत होती है, let your speech always be gracious. तो तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित होना And चाहिए। here further says, seasoned with salt, और आगे लिखा गया है कि सलोना बनो, नमकीन बनो, so that what answer you should give, that God grace be given to you. कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना कैसे उत्तर देना है वह परमेश्वर के अनुग्रह से मिले। Fifth thing we learn, पांचवी बात हम सीखते हैं, when you are salt, जब आप नमक होते हो, here Jesus said, have salt in yourself, यहाँ पर यीशु ने कहा कि अपने आप में नमकीन रखो, have peace with one another. एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहो। So when you are with Christian people, तो जब आप मसीही ईसाई लोगों के साथ होते हो there is peace. तो शांति रहती है, मेल मिलाप रहता है। But you disturb a Christian, लेकिन यदि आप ईसाई व्यक्ति को, विश्वासी व्यक्ति को ठोकर खिलाते हो या परेशान करते हो, how can you be good to the world? तो फिर आप संसार के दूसरे लोगों के लिए भला अच्छे कैसे बन सकते So हो? live a good life or peaceful life with one another, Jesus advised. तो यीशु ने सलाह दी कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप वाला वर्तन रखो और अच्छा जीवन एक दूसरे के साथ रखो, Do not cause trouble among yourself. और एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण मत बनो। Jesus said, among your brother there should be no quarrel, यीशु ने कहा कि तुम्हारे भाइयों के बीच में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, no murmuring, और कोई कुड़कुड़ाहट नहीं होनी no चाहिए, fighting with your fellow brother. और अपने मसीही भाई बहनों के साथ कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। Once you lose your goodness with your fellow brother, आपके भाइयों के साथ जब आप एक बार अपना स्वाद खो देते हो, स्वभाव खो देते हो, how can you be good to the worldly people? तो फिर दूसरे बाहर के दुनिया के लोगों के साथ आप कैसे अच्छे बन सकते Once you हो? lose your goodness, एक बार अपने भला स्वभाव आप खो देते हो, how can goodness remain with other who are of devil? तो फिर शैतान के जो लोग हैं उनके साथ आपके अंदर अच्छाई कैसे रहेगी? So Jesus taught that among you there should be salt. तो यीशु ने सिखाया कि आपस में मेल मिलाप में, आपस में स्वाद रहना चाहिए भाइयों में। Why Jesus called them salt of the world? यीशु ने चेलों को पृथ्वी का नमक क्यों कहा? There are three reasons. उसके 3 कारण हैं। You are of no use unless you are not salty. कि जब तक तुम स्वादिष्ट ना हो या नमकीन ना हो तब तक कोई काम के नहीं। Your nature should be good. आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, People should love your nature. और आपके स्वभाव से लोगों को प्रेम होना चाहिए। Without Holy Spirit,
पवित्र आत्मा के बिना we cannot have a good nature. हमारा अच्छा स्वभाव कभी नहीं बन सकता। So to stay in this evil world, तो इस बुरे संसार में रहने के लिए you must be salty. तुम्हें नमकीन बनना ही पड़ेगा। So Jesus said, I call you salt. इसलिए यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें नमक कहता हूँ। You have to take care that your saltness must not be vanished. और तुम्हें संभाल रखनी है कि तुम्हारा जो स्वाद है, नमकीन है, वह कभी दूर ना हो जाए। Without your good nature, you cannot save the world. आपके अच्छे स्वभाव के बिना आप संसार को नहीं बचा Without your सकते। good nature, you cannot be invited in the people's world. आपके अच्छे स्वभाव के बिना आपको Yes, in the people's world. Okay. लोगों की दुनिया में कोई निमंत्रण नहीं मिलेगा। Second लोगों के thing, घरों में कोई निमंत्रण नहीं देगा। why Jesus called them salt? यीशु ने उन्हें नमक क्यों कहा? You are salt when you speak good. जब आप अच्छी बात बोलते हो तो आप नमक के समान हो। People love when someone speak good, जब कोई अच्छा बोलता है तो लोगों को अच्छा लगता है and they say, I like you. और वे फिर कहते हैं कि मुझे तुम पसंद हो। Your good nature is been liked. तुम्हारा अच्छे स्वभाव को पसंद किया जाता है। Your good speaking is been liked. तुम्हारे अच्छे बोलने को पसंद किया जाता Jesus है। said, have salt, यीशु ने कहा नमक रखो, for the world love it. क्योंकि संसार को यह पसंद है। So without good word, you cannot stay more in this world. तो अच्छी बात बोले बिना आप इस संसार में ज्यादा नहीं रह सकते, अच्छा बोलना पड़ेगा। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। If you start speaking against the people, यदि आप लोगों के विरोध में बोलना शुरू कर दोगे no one is going to come to Lord. तो कोई प्रभु के पास नहीं आएगा। So Jesus said, you are the salt. तो यीशु ने कहा कि तुम नमक हो। Third thing, तीसरी बात, without salt you cannot do my work, Jesus said. यीशु ने कहा नमक के बिना तुम मेरा काम नहीं कर सकते, Or I cannot use you. या फिर मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। But if the salt loses its savor, लेकिन यदि नमक अपना स्वाद खो दे how can it be made salt again? तो Salty again? उस नमक को फिर से स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए? It is no longer good for anything. वह फिर से स्वादिष्ट नहीं बन सकता और कोई अच्छी बात के लिए कोई काम का नहीं रहता। So if salt is not useful to man, how can without salt the man is not useful? तो जैसे बिना स्वाद का नमक लोगों के लिए कोई उपयोगी नहीं रहता, How can God use you? तो परमेश्वर आपका उपयोग कैसे कर सकता So है? Jesus said, be salt for the Lord, तो यीशु ने कहा कि नमकीन नमक बनो so that God can use you. ताकि परमेश्वर आपका उपयोग करे। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। So if there is salt within our nature, तो यदि हमारे स्वभाव में नमक होगा the people are going to come. तो लोग आएंगे। And if there is salt when you speak, और जब आप बोलते हो उसमें यदि नमकीन होगा the people are going to stay with you, तो लोग आपके साथ रहेंगे and they are not going to throw you away. और आपको वे बाहर नहीं फेंक देंगे। And if there is salt within yourself, और यदि आपके अंदर नमकीन होगा, स्वाद होगा, if you are loving your fellow brothers, आपके दूसरे भाइयों से यदि आप प्रेम करते हो then God is going to use you. तो परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। So this is all about salt. तो ये सारी बातें नमक के बारे में हैं। So as Jesus called the disciple as salt, तो जैसे यीशु ने अपने चेलों को नमक कहा, he too want call us salt. तो यीशु वैसे ही हमें भी नमक कहना चाहता है। We should be tasteful for people. लोगों के लिए हमें स्वादिष्ट होना चाहिए, बनना चाहिए। There are people who don't like some people. ऐसे लोग होते हैं जिनको दूसरे लोग नहीं पसंद होते हैं। Why they don't like? उनको दूसरे लोग क्यों नहीं पसंद होते? Because they don't find a good nature within them. क्योंकि वह दूसरे लोगों में उनको अच्छा स्वभाव नहीं दिखता। Because their bad word are hurting. क्योंकि उनके खराब शब्द उनको दूसरे लोगों को दुख पहुंचाते हैं। And the people don't continue with that. Those people who speak hard language. और जो लोग खराब बातें बोलते हैं, कठिन शब्द बोलते हैं, उनके साथ दूसरे लोग आगे नहीं रहते हैं। So we should have salt within ourselves. तो हमारे अंदर हमें नमक रखना चाहिए। Amen. आमेन। As we throw away the food if it is without salt, नमक के बिना का खाना जैसे हम फेंक देते हैं, it's like that. ये इसी तरह है। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें। for His good, His nature, His word.
क्योंकि वह भला है, उसका स्वभाव, उसके शब्द अच्छे हैं। Let's thank God. आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। Father, we thank you. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, For we are being chosen in Christ. क्योंकि मसीह में हमें पसंद किया गया है। We are nothing in sight of the world. संसार के लिए तो हम कुछ भी नहीं है, And they are waiting to trample us. और वे राह देखते हैं हमें कुचलने के लिए। And Lord, you have called us to be salt. और प्रभु, आपने हमें नमक बनने के लिए बुलाया, And once it is tasteless, the people reject it. और नमक एक बार अपना स्वाद खो देता है तो लोग इनकार कर देते हैं, And once again, it cannot turn in salty. और फिर से वह अच्छे स्वाद में वापस नहीं आ सकता। Once we are being hated by the world, they are going to kill us. एक बार दुनिया वाले हमसे नफरत करेंगे तो फिर वे हमें मार देंगे। Lord, give us more understanding. प्रभु, हमें ज्यादा समझदारी दो, Give us your good nature. और आपका अच्छा स्वभाव हमें दो, Give us your grace, आपका अनुग्रह हम पर करो, so that we be good to our people ताकि हम हमारे लोगों के लिए अच्छे बने and be good for the world, और संसार के लिए भी अच्छे बने, so that we can bring them, we can bring many souls to you. ताकि संसार में से बहुत सारे आत्माओं को, लोगों को हम आपके पास ला सके। Thank you once again for your truth. आपके सत्य के लिए फिर से एक बार आपका आभार। We pray for each one हम हर एक के लिए प्रार्थना who are करते हैं, watching, listening. जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, Help them to understand. उनको सहाय करो समझने के लिए। Give us too more grace हमें भी अधिक अनुग्रह दो to study your word. आपके वचनों का अभ्यास करने के लिए। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Bless your people. आपके लोगों को आशीष दो। Amen. आमेन। Let's continue to pray as Lord taught. आइए प्रभु ने जैसे सिखाया वो प्रार्थना करें। Our Father who art in हे हमारे heaven, पिता, आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, And forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ करो, as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे अपराधियों को माफ किया, And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. और महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता, आप हमारे परमेश्वर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन। आमीन। Praise God. प्रभु का महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो।